नमस्कार श्रोताओं, RSVI न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज दिनांक 6 जुलाई 2020 की न्यूज अपडेट्स लेकर मैं सताक्षी आपके लिए हाजिर हूं। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। वैज्ञानिकों का दावा, हवा से भी फैल सकता है कोरोना। WHO से नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग। कोरोना संक्रमण के हवा से फैलने को लेकर पहले भी आशंकाएं जारी की जाती रही हैं, लेकिन हर बार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इन्हें खारिज करता रहा है। अब अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 239 वैज्ञानिकों का दावा है कि हवा में मौजूद कोरोना वायरस के नन्हे कण लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से इन दावों पर गौर करने के लिए भी कहा है। वैज्ञानिकों ने WHO से दिशा निर्देश में बदलाव करने की गुजारिश की है। कोरोना के बाद अब चीन में ब्यूबानिक प्लेग का खतरा, 2 मरीज पाए गए भर्ती, अलर्ट जारी। कोरोना के बाद चीन में एक और घातक बीमारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। उत्तरी चीन के एक शहर में रविवार को ब्यूबानिक प्लेग का संदिग्ध मामला सामने आया है। इसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। चीन के सरकारी पीपुल्स डेली ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक मंगोलियाई स्वायत्त क्षेत्र बैनूर ने प्लेग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तीसरे स्तर की चेतावनी जारी कर दी है। मैक्सिको में एक दिन में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मामले दर्ज, कुल आंकड़ा 2.5 लाख के पार पहुंचा। कोरोना वायरस ने इस वक्त दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। मैक्सिको में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां रविवार को कोविड-19 के 4683 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 273 मौतें दर्ज की गई हैं। नए मामलों के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 2,56,848 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 30,639 हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों के बाद मरीजों की संख्या में भारी इजाफा, एक दिन में 50,000 के पार। अमेरिका में विगत 4 दिनों में कोरोना वायरस के प्रसार में तेजी आई है। 4 दिनों में पहली बार कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार हो गई है। विशेषज्ञों ने पहले ही 4 जुलाई अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाले उत्सव को लेकर आगाह किया था। इस उत्सव के बाद अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। जब ब्रिटेन ने हांगकांग के 30 लाख लोगों को दी नागरिकता की पेशकश, तो चीन ने दिखाई आंखें। हांगकांग में चीन का नया कानून लागू होने के बाद वहां प्रदर्शन और बढ़ गए हैं। वैसे हांगकांग के लोग इससे पहले से चीन के कानून का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मगर कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद विरोध शांत हो गया। इस बीच सभी अपने घरों में लॉकडाउन हो गए थे। अब जब लॉकडाउन हटा तो सरकार ने फिर से वहां पर इस कानून को लागू कर दिया। कानून लागू कर दिए जाने के बाद से हांगकांग में विरोध प्रदर्शन और भी बढ़ गया है। अब जब दुनिया के बाकी देशों को हांगकांग के लोगों पर हो रहे अत्याचार का पता चला, तो उनकी ओर से भी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलिए अब रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर और जानते हैं देश का हाल। गुजरात और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का असर दिखाई दे रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार में भारी बारिश से बुरा हाल है। इन राज्यों में कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी हालत बन गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में मध्य और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर है। इस वजह से अगले 4-5 दिनों में मध्य और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में ओडिशा, बंगाल, झारखंड और बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना है। यूपी के हर जिले में नए सिरे से तलाशे जाएंगे टॉप 10 अपराधी। अब एडीजी जोन को भी मिली जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में टॉप 10 अपराधियों की सूची नए सिरे से तैयार किए जाने की कसरत शुरू कर दी है। सीएम योगी ने पहली बार
एडीजी जोन की भी जिम्मेदारी इन अपराधियों की मॉनिटरिंग के लिए तय की है। 14,000 से अधिक अपराधी और 25 से ज्यादा माफिया अब पुलिस के निशाने पर होंगे। सोमवार के साथ शुरू हुआ सावन, सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे श्रद्धालु। 2020 के सावन की शुरुआत सोमवार से हुई है। इस बार समझा जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण लोग मंदिरों में कम ही जाएंगे। हालांकि समाचार एजेंसी ANI ने कई जगहों की तस्वीरें साझा की हैं जिनमें श्रद्धालु खासी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बता दें कि शिव को प्रिय श्रावण मास में 300 साल बाद दुर्लभ संयोग आ रहा है। सोमवार के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शुरू हो रहे श्रावण का समापन 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर सोमवार के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र की साक्षी में ही होगा। एक माह में 5 सोमवार, 2 शनि प्रदोष और हरियाली सोमवती अमावस्या का आना अपने आप में अद्वितीय है। ज्योतिषियों के अनुसार श्रावण मास में ग्रह, नक्षत्र तथा तिथियों का ऐसा विशिष्ट संयोग बीती 3 सदी में नहीं बना है। अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत का। रणबीर सिंह बर्थडे स्पेशल। रणबीर सिंह की एनर्जी से ये फिल्में बनी खास। ये हैं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज: पद्मावत, सिम्बा, बाजीराव मस्तानी, गली बॉय, गोलियों की रासलीला, रामलीला। आर्या 2। इस बार फिर डॉन बनेंगी सुष्मिता सेन। इस बार मामला होगा और भी खतरनाक। सुष्मिता सेन ने एक लंबे अंतराल के बाद सिनेमा की दुनिया में वापसी की है। उन्होंने न सिर्फ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में वापसी की बल्कि अपना डिजिटल डेब्यू भी किया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज आर्या से सुष्मिता सेन ने अपने करियर की नई ऊंचाई का आगाज किया है। उनकी इस वेब सीरीज को क्रिटिक्स ने भी सराहा है। सीरीज को मिले अच्छे रिस्पांस के बाद अब इसका दूसरा सीजन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हेलीकॉप्टर से नासिक गए थे अक्षय कुमार। मंत्री ने कहा होगी जांच, तो एक्टर ने दी ये सफाई। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी नासिक यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल एक्टर लॉकडाउन के बीच में हेलीकॉप्टर से नासिक गए थे, जिसके बाद से सोशल मीडिया अक्षय कुमार की इस ट्रिप की चर्चा कर रहा है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने तो ये कह दिया कि एक्टर के नासिक जाने और उन्हें अनुमति मिलने को लेकर जांच के आदेश होंगे। बता दें कि अक्षय कुमार जुलाई की शुरुआत में हेलीकॉप्टर से नासिक गए थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो इस दौरान त्र्यंबकेश्वर भी गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां कई अधिकारियों समेत कई लोगों से मुलाकात भी की। अक्षय कुमार के इस दौरे की तस्वीरें आने के बाद लोगों ने एक्टर पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाया। इसके बाद मंत्री भुजबल ने कहा कि मैंने आज समाचार पत्रों में उनकी यात्रा के बारे में पढ़ा। मुझे नहीं पता था कि वो कब गए और कब रवाना हुए। मैं पता करूंगा। इस पर अक्षय कुमार का कहना है उनके पास आवश्यक अनुमति थी और उन्हें डॉक्टर अशरफ से मिलने जाना था। उन्हें नासिक कमिश्नर ऑफ पुलिस की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया था। मामले में जांच की बात आने पर अक्षय कुमार के पक्ष का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना है कि इस मामले में आगे जांच होती है या नहीं। तो ये थी आज की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। कल दिनांक 7 जुलाई 2020 को एक बार पुनः उपस्थित होंगे आपके लिए कुछ खास खबरों का साथ लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए हमारा RSVI व्हाट्सएप ग्रुप, जो लेकर आएगा आपके लिए और भी बहुत कुछ खास।